हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल एजुकेशन विद चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले क्लास में चैप्टर 1 चैप्टर 2 को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को पढ़ने जा रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कुछ फार्मूला को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 3 से रिलेटेड ही कुछ ग्राफ को डिस्कस किया था। आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को विजिट कीजिए और उस वीडियो को देख करके इस क्लास को देखिए, है ना, तो ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जिसको हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, है ना। तो पहले जो हेडिंग है इसका मतलब हम लोग समझते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, हम लोग इस तरफ से एक एक टर्म को पकड़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक देखिए, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इतना का मतलब क्या होता है। इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो दो वेरिएबल हो, ठीक है। और इक्वेशन का मतलब वो वेरिएबल जो होगा वो प्लस या माइनस के साइन के साथ जुड़ा होगा और उसके इक्वल के बाद भी कुछ ना कुछ डिजिट होगा। इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे इस तरीके से। जैसे आपका एक इक्वेशन है 2x + y = 4, तो ये आप ध्यान से देखें, ये आपका एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है x और y, है ना। दोनों वेरिएबल जो है प्लस साइन के साथ जुड़ा हुआ है और इक्वल के बाद कोई नंबर 4 है। आप इस नंबर को इधर ला के भी लिख सकते हैं। अब सोचिए इधर 4 है तो इधर आके क्या में हो जाएगा, -4 = 0। तो ध्यान क्या देना है हमको, इक्वेशन इनटू वेरिएबल का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो दो वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल प्लस या माइनस के साइन के साथ जुड़ा हुआ हो और इक्वल टू के बाद कोई ना कोई डिजिट हो, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल मतलब जिस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 1 हो। ये हम लोग पोलिनोमियल में पढ़ चुके थे। द पोलिनोमियल विच मैक्सिमम डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन मतलब ये दोनों, जो लीनियर इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। तो यहाँ देखिए दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अगर आप इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहेंगे, जनरल फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो x का कोएफिशिएंट होगा वो a कहलाएगा, जो y का कोएफिशिएंट होगा वो b कहलाएगा, और जो कांस्टेंट नंबर होगा इक्वल के बाद या इक्वल के पहले जो भी कांस्टेंट नंबर होगा वो आपका c कहलाएगा। इसका मतलब इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा, ax + by + c = 0, ठीक है। ये ax + by + c = 0 जो है जनरल फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। इसमें कुछ बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो a, b और c है, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या है जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। इस इक्वेशन में इस जनरल फॉर्म जो है उसमें a, b और c जो होगा वो क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा। यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, ये भी एक रियल नंबर है। y कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, वो भी एक रियल नंबर है। 4 भी क्या है, एक रियल नंबर है। एक बात और ध्यान देना इसमें कि a का जो वैल्यू है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और जो b का भी वैल्यू है वो कहीं भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये दोनों बात भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा इसलिए कहा गया कि सोचिए अगर a का वैल्यू 0 हो जाए तो इसके जगह अगर 0 रख देंगे तो 0 × x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, +b/+ c = 0। तो ये जो जनरल फॉर्म है या फिर जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना होकर क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जबकि हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दोनों वेरिएबल रहे, इसके लिए a का वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी आप रखिए, b का वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी रखिए, c का वैल्यू आप 0 रख सकते हैं या c का वैल्यू 0 हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, ठीक है। लेकिन a और b का वैल्यू कहीं भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कुछ बात। अब हम लोग पूरे हेडिंग पे आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे आप मेरा जो था, यहाँ पे जो था हम लोगों का केवल एक इक्वेशन था, उससे हम लोग उसका जनरल फॉर्म देखें
अब यहाँ पे पेयर लेना है। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। मतलब यहाँ पे जो हम एक इक्वेशन लिए थे, अब यहाँ पे हम दो दो इक्वेशन लेंगे। उसको भी आप एग्जाम्पल से ही समझेंगे। जैसे एक इक्वेशन आपका है 2x + y - 4 = 0, और एक और इक्वेशन ले लीजिए 3x + 2y - 3 = 0। यहाँ पे दो दो इक्वेशन लिए हैं। तो जब हम दो दो लीनियर इक्वेशन ले करके और उसके अनुसार जब हम काम करेंगे, दो दो लीनियर इक्वेशन ले करके जब हम काम करेंगे, तो उसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब हम दो दो लीनियर इक्वेशन ले करके उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसका जो होगा वो जनरल फॉर्म भी देख लीजिए आप। जनरल फॉर्म जो है इसका भी आप देख लीजिए। देखिए, जो आपका पेयर में लीनियर इक्वेशन दिया है, तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है वो आपका इक्वेशन फर्स्ट कहलाएगा, और जो दूसरा इक्वेशन है वो आपका इक्वेशन 2 कहलाएगा, है ना। पूरा ध्यान यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन होगा उसमें जो भी आपका, ये तो पता है कि जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? ax + by + c। तो दोनों के लिए आपका जनरल फॉर्म वही होगा, ax + by + c = 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट के लिए, और एक होगा इक्वेशन सेकंड के लिए, ax + by + c = 0। तो आप बोलिएगा सर आप तो वही लिख दिए, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है वो सुनिए। ये यहाँ पे जनरल फॉर्म था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, यहाँ पे दो दो इक्वेशन है, तो कुछ ना कुछ तो हमको दिखाना होगा जिससे पहचान हो कि ये इक्वेशन फर्स्ट का और ये इक्वेशन सेकंड का है। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपका जो भी जनरल फॉर्म होगा उसमें a b c का सब में 1 लगा देंगे, जैसे कि a1x b1y c1 = 0। और इक्वेशन 2 का जो जनरल फॉर्म होगा, ये इसका जो जनरल फॉर्म होगा उसमें लिखेंगे a2x b2y c2 = 0। तो ये जनरल फॉर्म हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, उन दोनों पेयर में जो वेरिएबल होगा वो सेम होगा। जैसे कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर वेरिएबल x और y है, तो सेकेंड वाले इक्वेशन में भी वेरिएबल क्या होगा? x y के टर्म में ही होगा। कभी ऐसा देखे हैं कि अगर आप एक जोड़ी चप्पल लेते हैं तो एक रिलैक्सो का ले लेते हैं, एक पैराडॉन का ले लेते हैं, और दोनों साथ साथ पहन के चलते हैं, है ना। अगर एक जोड़ी आपका चप्पल है तो दोनों क्या होगा? सेम कंपनी का होगा, सेम नंबर का भी होगा। तो उसी तरीके से आपको जो यहाँ एक पेयर है उसमें ध्यान देंगे तो ऊपर में जो आपका एक्स वाई या जिस भी टर्म में ऊपर का इक्वेशन होगा, उसी टर्म में, उसी वेरिएबल के टर्म में आपका इक्वेशन 2 का भी क्या होगा? टर्म होगा, है ना। इक्वेशन 2 में भी जो वेरिएबल का टर्म होगा वो इक्वेशन फर्स्ट के ही जैसा होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे एक्स वाई के टर्म में है फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ भी एक्स वाई के टर्म में ही होगा। अगर यहाँ होता है ए और बी के टर्म में, तो यहाँ भी ए और बी के टर्म में होता। अगर यहाँ होता है पी और क्यू के टर्म में, 2p + 3q - 4 = 0, तो यहाँ भी 3p + 2q - 3 = 0। मतलब ऊपर का जो इक्वेशन जिस वेरिएबल के टर्म में होगा, सेकेंड वाला भी इक्वेशन उसी वेरिएबल के टर्म में होगा, तब जाके दोनों क्या कहलाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ गए, उसका जनरल फॉर्म भी देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने का क्या क्या मेथड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किस किस मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है आपका सॉल्व होता है उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें दो मेथड होता है। फर्स्ट जो होता है आपका वो ग्राफिकल मेथड होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पहले तो आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा जो मेथड होता है वो अलजेब्रिक मेथड होता है। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे वो हम बता रहे हैं कि पहले जो दो आपका इक्वेशन देगा, पेयर मतलब दो इक्वेशन, तो जब दो आपका इक्वेशन देगा तो पहले उन दोनों इक्वेशन से आप ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचेंगे, कैसे ग्राफ खींचा था मैं पिछले क्लास में बताया था ना। तो उस तरीके से आप ग्राफ खींचेंगे। एक ग्राफ पे आपका कितना लाइन होगा? दो दो लाइन होगा। एक ग्राफ पे दो दो लाइन होगा और दोनों लाइन कहीं ना कहीं क्या होगा? कट करेगा।
तो अगर कोई लाइन कट करता है या पैरेलल है या कोई इंसिडेंट है, इसके आधार पे हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो आप ग्राफ निकालेंगे, उसका ग्राफ निकाल करके देखेंगे, और यहाँ पे कुछ मेथड है, कुछ केस है जिसके द्वारा आप डायरेक्ट देख करके बता देंगे कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कितना हल होगा। ठीक है, ये जो ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको हम 3 केस में सॉल्व करेंगे। तो पहले इस ग्राफिकल मेथड से हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग अलजेब्रिक मेथड पे आएंगे, है ना, इसको बाद में देखेंगे, इसके बाद देखेंगे इसको। तो पहला केस में क्या होगा उसको देखेंगे। केस फर्स्ट में एक आपका फॉर्मूला है जिसको याद रखिएगा, A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2। ठीक है, ये रेशियो निकालेंगे। ये A1 A2 B1 B2 क्या है, अभी हम जो जनरल फॉर्म पढ़े उसमें हम बताए थे कि दोनों इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का A1 B1 C1 होता है और सेकेंड इक्वेशन का A2 B2 C2 होता है। तो वहीं से ये A1 A2 और B1 B2 आपको फाइंड करना होगा। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एक इक्वेशन है 2x + y - 3 = 0 और एक इक्वेशन है 4x + 3y - 4 = 0। ये हम बस एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके अपना समझ सकते हैं, बस समझाने के लिए। तो यहाँ गौर से देखिए, आप A1 B1 C1 को पिक आउट कीजिए, A2 B2 C2 को भी अलग कीजिए। तो A1 B1 C1 किस में होता है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पहला वाला इक्वेशन आपका ये है। तो A1 क्या होता है, x का कोएफिशिएंट 1, B1 क्या होता है, y का कोएफिशिएंट नहीं कुछ तो 1 है, और C1 क्या होता है, जो कांस्टेंट आपका नंबर है इस तरफ, बराबर के इस तरफ। अगर उस तरफ कोई नंबर रहेगा तो उसको इस तरफ ला के लिखेंगे, है ना। A2 क्या है, इक्वेशन सेकंड में आपका x का वैल्यू, B2 क्या है, इक्वेशन सेकंड में y का वैल्यू, C2 क्या है, इक्वेशन सेकंड में कांस्टेंट वाला वैल्यू। तो ये हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब इस पे रख के इसको चेक करेंगे, A1/A2 का रेशियो और B1/B2 का रेशियो क्या होता है। तो A1 का वैल्यू 1 है, B1 का वैल्यू 4 है, इक्वल A1 का वैल्यू 1 है, A2 का वैल्यू 4 है, B1 का वैल्यू 1 है और B2 का वैल्यू 3 है। तो इधर जो आया 1/4 आया और इस तरफ जो आया 1/3 आया। तो क्या ये दोनों सेम दिख रहा है आपको, ये 1/4 और 1/3 सेम दिख रहा है, नहीं ना। तो इसलिए ये रेशियो इक्वल नहीं आया। तो जब ये दोनों रेशियो इक्वल ना आए, जब ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आए, तो आप आराम से बताइएगा कि इसका जो ग्राफ होगा, पहले हम ग्राफ बता देते हैं। ग्राफ, इसके ग्राफ के बारे में क्या कहेंगे कि इसका जो ग्राफ होगा आपका वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो एक पॉइंट पे कट करेगा। जब आप इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ खींचेंगे तो एक लाइन इस इक्वेशन के लिए और एक लाइन इस इक्वेशन के लिए किसी न किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, तो वो होगा ऐसा ग्राफ क्या, इंटरसेक्टिंग, है ना। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो ग्राफ कट रहा है कितना पॉइंट पे कट रहा है, एक पॉइंट पे, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक सॉल्यूशन होगा। इसका जो इक्वेशन होगा, यहाँ जो इक्वेशन देख रहे हैं ना, ये कैसा इक्वेशन कहलाएगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो केस फर्स्ट में हम लोग क्या समझें कि जब भी दो आपका इक्वेशन दे तो उसमें आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 छाट करके इस रेशियो को निकालिए। अगर ये रेशियो ऐसा आता है, मतलब A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के इक्वल नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि उसका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। मतलब जो आप ग्राफ खींचेंगे, इन दोनों इक्वेशन से जो ग्राफ खींचेंगे वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और चूंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा। और इस तरह का जिसमें एक सॉल्यूशन होता है उस तरह का इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाता है। हिंदी में इसको संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट था। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम केस सेकंड को बताएंगे। केस सेकंड में उसी तरीके से आपका दो इक्वेशन देगा।
तो दो को इक्वेशन हम मान लेते हैं, कोई इक्वेशन दो को हम मान लेते हैं, जैसे कि आपका 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर 3x प्लस कोई भी इक्वेशन मान लीजिए आप अपना मन से, x प्लस 2y माइनस 3, यहाँ पे मान लीजिए 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। केस 2 को समझने के लिए भी हमको दो इक्वेशन चाहिए, तो हमने दो इक्वेशन को ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे केस 2 को समझने के लिए भी हमको दो इक्वेशन चाहिए। चलिए हम दो इक्वेशन मानते हैं। पहला लेते हैं x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। और एक आप ले लीजिए 2x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। ये हमें एक इक्वेशन ले लिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका केस सेकंड में पहले होता क्या है रिलेशन वो देखिए। इसमें आप a1 a2 का रेशियो निकालेंगे, है ना, फिर b1 b2 का रेशियो निकालेंगे, फिर c1 c2 का रेशियो निकालेंगे, और ये तीनों का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से दो इक्वेशन को माने हैं, ठीक है। तो इसमें से आप पिक आउट कीजिए, पहले छाटने आ गया होगा। a1 b1 c1 सब किस में से छटाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में से। तो x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, और c1 का कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट वाला होता है जो कि -1 है। a2 क्या है आपका सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2, b2 क्या है 4, c2 क्या है आपका -2। इसको आप इस रिलेशन पे पुट कीजिए वैल्यू को, a1 a2 तो 1, a1 का वैल्यू a2 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 2 और b2 का वैल्यू 4, c1 का वैल्यू -1 और c2 का वैल्यू -2। तो यहाँ से माइनस माइनस खत्म, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब आ गया 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, मतलब ये तीनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। मतलब a1 a2 का रेशियो, b1 b2 के रेशियो और c1 c2 का रेशियो तीनों आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। मतलब ये इक्वेशन जो है इस रिलेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो इस तरीके से इस रिलेशन में अगर आप चेक करेंगे, मतलब ऐसे समझिए कि कोई भी दो इक्वेशन आपको दिया है, उस दो इक्वेशन को आप इस तरीके से वैल्यू पिक आउट करके आप इस रिलेशन पे इस वैल्यू को पुट करके चेक करेंगे, और चेक करने के बाद देखेंगे कि अगर ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल आता है तो उस कंडीशन में उसका जो ग्राफ होगा वो आपका कोइंसिडेंट ग्राफ होगा, कोइंसिडेंट। अब ये कोइंसिडेंट ग्राफ कैसा होता है वो देख लीजिए। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक इक्वेशन के लिए एक लाइन खिंचाया, ग्राफ पे जब बनाइएगा आप तो पहले तो एक इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए ए लाइन खिंचाया, और सेकेंड इक्वेशन का भी जब लाइन खींचेगा तो वो इसी पे खिंचा जाएगा, है ना। तो इसी एक ही लाइन पे जब, मतलब पहले से इस इक्वेशन का एक लाइन खिंचाया और उसी पे इस इक्वेशन का भी लाइन खिंचा गया। पहले इक्वेशन के लिए पहला लाइन खिंचाया और फिर दूसरे इक्वेशन के लिए भी जो लाइन खिंचाया वो इसी पे खिंचा गया। मतलब जो है दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बताएंगे आप जरा। जब एक लाइन दूसरे लाइन पे ही चढ़ के चल जाएगा तो वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, समझे। इसका मतलब इस तरह के कंडीशन को जो इक्वेशन फॉलो करेगा उसमें उसका ग्राफ कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक ही लाइन पे दोनों लाइन होगा, और चूंकि इसका ग्राफ बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होगा। और इसका जो आपका इक्वेशन होगा वो भी आपका कंसिस्टेंट में ही आएगा, या उसको आप डिपेंडेंट इक्वेशन भी कह सकते हैं, डिपेंडेंट इक्वेशन कह सकते हैं, है ना। इसका इक्वेशन क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं आश्रित। तो सेकेंड केस में क्या समझें कि जो भी इक्वेशन देगा उसमें से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 पिक आउट कर लेंगे और उसको इस कंडीशन पे पुट करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर इस कंडीशन को वो सेटिस्फाइड कर जाएगा, इसका मतलब उसका जो ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा, और जब एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। और उसका जो इक्वेशन होगा वो कैसा इक्वेशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। उसको आप डिपेंडेंट में डालेंगे, जब
एक लाइन दूसरे लाइन पे चढ़ के जाएगा तो उसको आप डिपेंडेंट भी कर सकते हैं। चूंकि बहुत सारा सॉल्यूशन हो रहा है तो सॉल्यूशन तो हो रहा है, तो जब भी किसी का सॉल्यूशन होगा चाहे एक हो या ज़्यादा हो तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, और इसको हिंदी में आश्रित भी कहते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग केस थर्ड को पढ़ेंगे। केस थर्ड में आपका जो कंडीशन है वो है कुछ इस तरीके से, जो दो को आपका इक्वेशन देगा उसमें A1 A2 का रेशियो तो इक्वल आएगा, लेकिन ये दोनों का रेशियो जो है वो C1 और C2 के रेशियो के इक्वल नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसा होगा, सोल्यूशन कैसा होगा, उसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं, कोई इक्वेशन लेते हैं जैसे x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे लेते हैं 3x माइनस, यहाँ पे 2 मान लीजिए, x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर 3x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप पिक आउट कर सकते हैं। A1 क्या है पता चल गया होगा आपको, x का कोएफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट में 1, B1 क्या है तो y कोएफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट में -2, C1 क्या है तो कांस्टेंट, A2 क्या है तो 3, B2 क्या है तो -6। अभी आपको पिक आउट करने तो कम से कम आ ही गया होगा। अब इस वैल्यू को हम इस कंडीशन पे अप्लाई करके देखेंगे। तो A1 A2 मतलब A1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू 3, B1 B2, B1 का वैल्यू क्या है -2 और B2 का वैल्यू क्या है -6, C1 क्या है आपका 2 और C2 क्या है 5। तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 4 कट जाएगा ना। तो आ जाएगा क्या आपका 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल नॉट 2/5। तो ये जो आया आपका, उसको ध्यान से देखने से क्या पता चल रहा है कि 1/3 तो ये दोनों क्या है A1 A2 और B1 B2 का रेशियो है जो आपस में इक्वल बता रहा है। लेकिन 2/5 क्या है C1 C2 का है जो ना तो इसके इक्वल है ना ही इसके इक्वल है। तो जब इस कंडीशन को कोई इक्वेशन फॉलो करेगा तो उसका जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपका ग्राफ होगा पैरेलल। मतलब जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट के लिए कोई लाइन खींचे, उसी तरीके से इक्वेशन सेकंड के लिए भी आप एक लाइन खींचे। तो ये जो दोनों लाइन होगा, चूंकि दो इक्वेशन है तो दो लाइन खिंचाएगा ही, तो ये जो दोनों लाइन होगा वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और सेम डिस्टेंस से आगे बढ़ेगा। तो जब सेम डिस्टेंस पे कोई दो लाइन आगे बढ़ता है तो वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, और जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है वो आपका पैरेलल लाइन कहलाता है, और जो पैरेलल होता है वो जो इंटरसेक्ट नहीं करता है उसमें कोई सॉल्यूशन होगा बताइए। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना सॉल्यूशन होगा बता सकते हैं आप लोग, बताइए कितना सॉल्यूशन होगा, सोचिए। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, चूंकि ये दोनों तो कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं, करेगा, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है तो नो सॉल्यूशन। और इसका जो आपका इक्वेशन होगा, तो चूंकि कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन में जाएगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो केस थर्ड में हम लोग क्या सीखें कि कोई भी दो इक्वेशन दे, उसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालें और इस कंडीशन पे उसको वैल्यू पुट करके निकालें वैल्यू, और उसमें देखें कि A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के इक्वल आ रहा है, लेकिन C1 C2 का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। तो जब दोनों इक्वेशन का वैल्यू इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा। पैरेलल मतलब दोनों आपस में कभी नहीं कटेगा लाइन, और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपस में कट ही नहीं रहा है, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। और इसका जो इक्वेशन होगा वो कैसा इक्वेशन होगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम जो है ग्राफिकल मेथड से इन तीनों केस के द्वारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आप सॉल्व करके बता दीजिएगा कि उसका कितना सॉल्यूशन है, उसका कैसा ग्राफ बन रहा है, और जो उसका इक्वेशन होगा उसका नाम क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रिक मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकलता है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, है ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।